डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारत के भूगोल के इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए यह वीडियो बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में भारत की भूगोल को जाकर फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है चैप्टर 4, भारत का भौतिक स्वरूप, भाग 5। शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1, लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। 2, 11 डिग्री चैनल इस द्वीप को समूह को 2 भागों में बांटता है। 3, इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नानोर द्वीप एवं दक्षिण में अमीनी द्वीप स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन 1 सत्य है। कथन 2 भी सत्य है। 11 डिग्री चैनल है, द्वीप को 2 भागों में बांटता है। कथन 3 गलत है, क्योंकि उत्तर में अमिनी द्वीप है और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप है। तो तीसरा कथन गलत है। कथन 1 और कथन 2 सही है, तो इसका उत्तर होगा ए, और सही उत्तर है ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु गार्ज से लेकर सतलज गार्ज तक है। 2, काली नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र गार्ज तक असम हिमालय का विस्तार है। 3, नेपाल हिमालय का विस्तार काली गार्ज से तीस्ता गार्ज तक है। तो कथन 1 सही है, पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज तक है। दूसरा गलत है, क्योंकि काली नदी से ब्रह्मपुत्र तक असम का विस्तार नहीं है, जबकि असम का विस्तार है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तो दूसरा कथन गलत है। कथन 3 सही है, नेपाल हिमालय का विस्तार है काली से तीस्ता नदी तक। तो 1 और 3 सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केवल 1 और 3 भी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता तक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केवल 1 और 3। प्रश्न 3, पश्चिमी तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1, पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े परंतु उत्तर तथा दक्षिण में संकीर्ण है। 2, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है। 3, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो कथन 1 गलत है, क्योंकि इसके मध्य में संकरे है तथा उत्तर और दक्षिण में इसका चौड़े है। तो कथन 1 गलत है। कथन 2 सही है, पश्चिमी तटीय मैदान जल मैदान का उदाहरण सही है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी कथन सही है, क्योंकि पश्चिमी तटीय में बहने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है। तो कथन 1 और 3 सही है, और इसका उत्तर होगा 1 और 2 और 3। इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक स्थलाकृतियां प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती हैं? 1, टॉर। 2, ब्लॉक पर्वत। 3, पर्वत स्कंद। 4, छत्र चट्टाने। 5, नग्न चट्टान संरचना। तो प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, टॉर पाया जाता है, ब्लॉक पर्वत भी पाया जाता है, पर्वत स्कंद पाया जाता है, और छत्र चट्टाने जो है ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, गलत है। 5, नग्न चट्टान संरचना पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 5, बी। इसका सही उत्तर होना चाहिए, और सही उत्तर है बी, केवल 1, 2, 3 और 5। प्रश्न 5, मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? 1, मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। 2, मेघालय के पठार का पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते। 3, मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। निम्नलिखित में से पहला कथन
सही है। और दूसरा कथन गलत है क्योंकि यहाँ खनिज निक्षेप भी पाए जाते हैं। तीसरा कथन भी सही है। मेघालय का पठार अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढके स्थल है जहां पर वनस्पति लगभग नहीं पाई जाती। कथन 3 सही है। इसका उत्तर होगा सी 1 और 3। और इसका उत्तर है सी केवल 1 और 3। 6 प्रश्न 6 पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से दिए गए हैं। पश्चिमी घाट की स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? 1 महाराष्ट्र सह्याद्री, 2 कर्नाटक अन्नमलाई, 3 केरल कार्डमम इलायची, 4 तमिलनाडु नीलगिरी। महाराष्ट्र का सह्याद्री, कर्नाटक नीलगिरी बोला जाता है, केरल को कार्डमम और इलायची, और केरल में अन्नामलाई भी बोला जाता है, तमिलनाडु में नीलगिरी। तो 1, 3 और 4 सही सुमेलित है। 1, 3 और 4। इसका उत्तर होगा डी केवल 1, 3 और 4। महाराष्ट्र सह्याद्री, केरल कार्डमम और तमिलनाडु नीलगिरी ये सही है। और कर्नाटक अन्नमलाई गलत है क्योंकि कर्नाटक में नीलगिरी। इसका उत्तर है डी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न 7 इटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यहाँ किस जगह पर स्थित है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, बी लक्षद्वीप समूह में, 3 न्यूमूर द्वीप समूह में, डी भारत एवं श्रीलंका के बीच में। तो इटली द्वीप जो है लक्षद्वीप में स्थित है और वहाँ एक पक्षी अभयारण्य भी है, तो ये लक्षद्वीप समूह में स्थित है। इसका उत्तर होगा बी लक्षद्वीप समूह में। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। इटली द्वीप जहां मनुष्य का वास नहीं है और एक पक्षी अभयारण्य भी है, जिसका सही उत्तर है बी लक्षद्वीप समूह। प्रश्न 8 प्रायद्वीपीय पठार के मध्य उच्च भूभाग से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। 2 मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। 3 पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाता है जो ब्लैक पर्वत का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो कथन 1 सही है। भूगर्भीय इतिहास में यहाँ क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से होकर गुजर चुका है। कथन 2 भी सही है। भूभाग उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल तक है। तीसरा गलत है क्योंकि अरावली पर्वत की सीमा बनाता है किंतु यहाँ ब्लैक पर्वत नहीं है, यहाँ अवशिष्ट पर्वत है। अरावली जो है अवशिष्ट पर्वत है। तो कथन 3 गलत है। तो कौन कौन से कथन सही है? तो कथन 1 और 2 सही है। तो इसका उत्तर होगा ए केवल 1 और 2। तो सही उत्तर है ए केवल 1 और 2। प्रश्न 9 नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1 पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे हुए हैं। 2 पूर्वी तटीय मैदान पर बहने वाली नदियां यहाँ पर लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं। 3 पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल होता है। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? 1 पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में चौड़े और उभरे सही है। कथन 2 भी सही है। डेल्टा का निर्माण करता है पूर्वी तट पर। तीसरा कथन गलत है। नहीं, तीसरा कथन भी सही है। पूर्वी तटीय मैदान पर पत्तनों और पोताश्रयों का विकास करना मुश्किल क्योंकि वहाँ उभरे हुए भाग होने के कारण वहाँ पोता बहुत कम मतलब पोताश्रय और पत्तन एयरपोर्ट बंदरगाह पाए जाते हैं। तो कथन 3 गलत है। कथन 3 सही है। तो इसका उत्तर होगा डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। प्रश्न 10 कथन ए पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण पश्चिमी तट तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो इसमें से कथन ए कारण और दोनों सही है एवं कारण कथन की व्याख्या करता है। बी कथन एवं कारण दोनों सही है और उस कारण इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो कथन ए सही है। पश्चिमी तट पर बंदरों पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करती है।
कारण भी सही है। पश्चिमी तटीय मैदानिक जलमग्न संकीर्ण है, किंतु यहाँ ये कारण की व्याख्या नहीं करता है, कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका उत्तर होगा ए। कथन एवं कारण दोनों सही हैं, एवं कारण कथन की व्याख्या नहीं करता, और सही उत्तर है ए। इसी के साथ 10 प्रश्नों के यहाँ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो यूजफुल, जानकारी पूर्ण लगे, आपको उपयोग हो तो उसको, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी वीडियो को फॉलो कीजिए और तैयारी करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।